एक गांव में विनोद अपने परिवार के साथ रहता था। वे एक छोटा सा ढाबा चलाकर अपने परिवार का गुजारा करता था, पर उसके ढाबे पर बहुत ही कम लोग आया करते थे, जिस वजह से वे काफी ज्यादा परेशान रहता था। और एक दिन की बात है कि उसके ढाबे पर कोई नहीं आया। ये देखकर वे बहुत ज्यादा उदास हुआ और उसने अपनी बीवी मीना से कहा, लगता है हमारा नसीब ही खराब है। दूसरों के ढाबे पर कितने ग्राहक आते हैं, पर हमारे ढाबे पर एक भी ग्राहक नहीं आता। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? हमारा ढाबा भी अच्छा चलेगा। पर कब चलेगा? अगर ये नहीं चला तो हम लोग खाएंगे क्या? इसी तरह से रहा तो हमारा घर कैसे चलेगा? ये सुनकर मीना भी काफी ज्यादा परेशान हो जाती है और वे अपने पति से कहती है, क्यों ना हम लोग पहले दूसरे लोगों के ढाबे पर जाके देखें कि आखिर वे लोग ऐसा क्या कर रहे हैं जिससे सभी उनके ढाबे पर जाते हैं। ठीक है, मैं जा नहीं सकता हूँ क्योंकि मुझे सभी लोग जानते हैं। तुम पता करके आओ। ठीक है, मैं कल जाकर पता करके आती हूँ। अगले दिन मीना सभी ढाबे वालों के पास जाती है और वे देखती है कि उनके ढाबे साफ सुथरे और हवादार होते हैं, यानी कि वहाँ पंखा लगा होता है, जिस वजह से गर्मियों में लोगों को दिक्कत नहीं हो रही थी। और अभी गर्मी का सीजन भी था, जिस वजह से लोग गर्मी से बचने के लिए ऐसी जगह ढूंढ रहे थे जहाँ उन्हें शांति मिले। यह देखकर मीना वापस अपने ढाबे पर आ जाती है और अपने पति को बताने वाली होती है कि तभी वहाँ पर एक ग्राहक आता है और वह विनोद से कहता है, अरे भैया, खाना तो लगा देना। हाँ भैया, अभी लाता हूँ, आप बैठिए। और ये कहकर वे खाने की तैयारी करने लगता है। तभी उस ग्राहक ने कहा, अरे भैया, तुम्हारे यहाँ पर कितनी गर्मी है, जरा हवा का इंतजाम तो कर दो। क्या? पर मेरे यहाँ पर तो कोई सुविधा नहीं है। अरे भैया, इतनी तो गर्मी है, कैसे खाना खाया जाएगा? मैं तो मर जाऊंगा। मुझे नहीं खाना इतनी गर्मी में खाना। अरे आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? आप रुकिए तो। मैं आपको यही बताने वाली थी, दूसरों के ढाबे पर पंखे लगे हुए हैं। हमें भी कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि ग्राहक को यहाँ पर आराम मिल सके, तभी हमारा ढाबा चल पाएगा। पर इसके लिए तो बहुत सारे रुपए खर्च करने होंगे और हमारे पास इतनी आमदनी नहीं है। मुझे पता है, पर आपको ढाबा चलाना है तो कुछ करना ही पड़ेगा, वरना आपका ढाबा बंद हो जाएगा। यह सुनकर विनोद सोच में पड़ गया कि वे ऐसा क्या करे जिससे उसका ढाबा और अच्छा चले। वहीं मीना भी इसी बारे में सोचती है, क्योंकि सभी के यहाँ पंखे लगे हुए थे, जिस वजह से अगर उसने पंखा लगाया तो उसके ढाबे पर ज्यादा लोग नहीं आएंगे। तो उसने अपने ढाबे पर कूलर लगाने का सोचा और उसने अपने पति से कहा, सुनिए, क्यों ना हम अपने ढाबे पर कूलर लगवा लें, जिससे हमारे ढाबे पर बहुत सारे लोग आने लगेंगे। पर इसके लिए तो हमें बहुत सारे पैसे चाहिए, क्योंकि कूलर बहुत रुपए का आएगा। हाँ मुझे पता है, पर मैंने सोचा है कि जो मेरे गहने रखे हैं उन्हें बेचकर हम कूलर खरीद लेंगे। तुम्हारे पास गहने कहाँ हैं? मुझे याद है तुम्हारे पास बस एक अंगूठी रखी है। हाँ मुझे पता है, मैं उसी को बेच दूंगी और उसी से कूलर खरीद लूंगी। और यदि ढाबा अच्छा चलने लगेगा तो जेवर तो फिर भी बन जाएंगे ना। मुझे बहुत खुशी है कि तुम मेरे लिए इतना सोचती हो। इसके बाद वे दोनों सुनार के पास जाकर अंगूठी को बेच देते हैं और उधर से ही एक कूलर ले आते हैं। कूलर लाने के बाद वे अपने ढाबे पर उसे लगा देते हैं, पर अभी भी उनका ढाबा पूरा नहीं हुआ था। इसके बाद मीना ने अपने ढाबे की अच्छी तरह सफाई की और उसे बेहतर बनाया, जिससे ढाबा बहुत ही अच्छा लगने लगा। जब ये बात लोगों को पता लगी, सभी लोग उनके ढाबे पर कूलर की हवा खाने के लिए आने लगे और इसी बहाने लोग खाना खाने का आनंद भी उठाने लगे, जिससे मीना और विनोद काफी खुश होने लगे थे। अरे विनोद भाई, तुमने तो ढाबे पर कूलर लगाकर मजा ही कर दिया। हमें तो बिल्कुल भी गर्मी नहीं लगती, यही लगता है कि हम घर पर ही खाना खा रहे हैं। हाँ रामू भैया, बिल्कुल सही कह रहे हैं। भैया, आज तक मैंने ऐसा ढाबा नहीं देखा है जहाँ कूलर लगा हो। यहाँ पर आराम से कूलर की हवा खाओ और खाना भी खाते जाओ। अरे भैया, ये सब तो मैंने आप ही के लिए किया है कि आप लोग मेरे ढाबे पर आओगे। अरे क्यों नहीं, अब तो मैं आपके ही ढाबे पर आया करूँगा। यह सुनकर वे बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि मीना का आइडिया काम कर जाएगा। उनकी बिक्री भी काफी ज्यादा बढ़ गई।
जिससे वे लोग धीरे धीरे अमीर होने लगे और अब विनोद का ढाबा पहले से बड़ा हो गया था। और एक दिन विनोद ने मीना से कहा, यदि तुम मेरे साथ नहीं होती तो मैं यहाँ तक कभी नहीं पहुँच पाता। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। अरे आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? ये सब हमने मिलकर किया है। नहीं, तुमने अपनी अंगूठी बेचकर मेरे लिए ये सब किया है। मैं तुम्हारे लिए बहुत सारे जेवर बनाऊंगा और तुम्हें कभी दुख नहीं दूंगा। और ये सुनकर मीना बहुत खुश हो जाती है और इसके बाद वे दोनों सुनार के पास जाते हैं और विनोद मीना के लिए बहुत सारे जेवर बनवा देता है, जिसे देखकर मीना बहुत ज्यादा खुश होती है। और अब वह लोग आराम से अपना ढाबा चलाया करते थे। वहीं दूसरे लोग उनके ढाबे को देखकर जला करते थे, क्योंकि अब उनके ढाबे कम चलने लगे थे। वहीं अब विनोद ने अपने ढाबे पर काफी जगह आगे खोल दिया था और वह काफी बड़ा आदमी बन गया था।